जय हिंद दोस्तों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। दोस्तों सरप्लस टीचरों की लिस्ट जो है जारी कई जनपदों से हो चुकी है। लगभग 35 से ऊपर जनपदों की जारी हो गई है और जनपदों की आज हर हाल में जारी हो जाएगी, क्योंकि आपत्ति जो है वह आज से ही दर्ज होनी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लॉगिन कहाँ से करना है। लॉगिन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कानपुर देहात की। अभी हम लोग डिटेल देख लेते हैं और इसमें देखिए आपत्ति दर्ज करने का तरीका जो है वो भी मैं बताऊंगा। और इसमें देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने ये पत्र जारी किया गया है समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को कि अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किया जाना। तो ये लिस्ट है पूरी। और यहाँ पर देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग जनपदों में अलग अलग डेट आ रही है। कोई कह रहा है कि 29 से लेकर आप 2 सितंबर तक कीजिए, ठीक है। कहीं आ रहा है कि पत्र के माध्यम से ही आपको केवल आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और यह का भी अभी हम लोग देखेंगे। कोई कह रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी अध्यापक कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आदेश आ रहे हैं। दोस्तों इसके पहले बस मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि मैं बच्चों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो कक्षा 5 के बच्चे दे सकते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय, जयप्रकाश नारायण सूर्योदय विद्यालय, साथ ही साथ जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं NMMS नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि की तैयारी कराता हूं। तो आप चाहें तो संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों के जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उससे आप जोड़ सकते हैं और बच्चे फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो मैं भी एक सरकारी अध्यापक हुई हूँ, जैसा आप जानते हैं। यहाँ देखिए जो पत्र के माध्यम से कानपुर देहात का इन्होंने कहा है कि प्राथमिक प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2024। तो यहाँ देखिए बस आज जैसे लिस्ट जारी हो गई है तो 30 और 31 2 दिन का समय दिया जा रहा है। ये ऑनलाइन विकसित पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने की बात कही गई है, ठीक है। और कहीं पे भी यहाँ पर देखिए ऑफलाइन का मुझे जिक्र नहीं दिख रहा है। तो ये जो दोस्तों लिस्ट बनाई गई है, तो इसमें हम लोग देखते हैं फिर से कि लिस्ट देखिए किस आधार पर बनाई गई है। तो ये देखिए यहाँ हेडिंग दिख रही होगी, सरप्लस टीचर लिस्ट HMPS, ठीक है। तो HMPS की ये लिस्ट जारी की गई है और ज़्यादा नहीं, ये केवल 3 लोगों की ही लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग डेट आप देख रहे होंगे 2018 है, फिर 2009 है, फिर 2006 है। मतलब जो सबसे पहले ज्वाइन किया वो नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये तो देखिए हेडमास्टर की थी। असिस्टेंट टीचर की हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर होगी। यहाँ पे इन्होंने देखिए सरप्लस टीचर HMPS रूरल की जो वैकेंसी वाले स्कूल हैं, जहाँ पर ये टीचर 3 ही अध्यापक हैं, देखिए समायोजन के लिस्ट में इन्होंने दिए। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेशक यहाँ पर देखिए इनके जनपद में केवल 3 ही वैकेंसी है, केवल 3 जगह वैकेंसी है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे लिस्ट में नाम, और यहाँ पर जो है हेडमास्टर नहीं है। तो इन्होंने केवल ऐसा नहीं कि आपके जनपद में हेडमास्टरों की संख्या ज़्यादा होगी कंफर्म ज़्यादा होगी, लेकिन इन्होंने जो टॉप के 3 थे उन्हीं HM का लिस्ट निकाला है, क्योंकि काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 150 के नीचे संख्या है और वो टीचर सरप्लस माने जाएंगे, हेडमास्टर सरप्लस माने जाएंगे। आगे जब देखिए उच्च प्राथमिक के समायोजन की बात होगी तो हो सकता है उनके लिए कोई प्रावधान अलग से आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके सामने, सरप्लस टीचर लिस्ट असिस्टेंट PS, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ब्लॉकवार दिया है। 40 पेज की लिस्ट है, ब्लॉकवार दिया। जो हमें देखिए बेसिक जो समझना है वो ये समझना है कि यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं करंट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग डेट और मौलिक नियुक्ति डेट, ठीक है। तो क्या जब ये करंट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग डेट सेम रहेगी तो मौलिक नियुक्ति तिथि जो अंतर जनपदीय आए हैं उनका कैसे देखा जा रहा है सेम डेट में, ये हम लोग देख लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ से क्या कुछ रिलेशन है, और भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो बेसिक शिक्षा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे देख सकते हैं। काफ़ी और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़िले में सबसे पहले ज्वाइन किया वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इन्हीं का समायोजन सबसे पहले होगा। 1/7 के बाद देखिए 22/6 है, जुलाई, फिर जून आ गया, ठीक है। तो ये देखिए घटते क्रम में आपको दिखेगा। फिर ये देखिए 21 तारीख जून का, ठीक है। हम देखेंगे किस में डेट सिमिलर आ रही है, उसको हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर 18 तारीख, ठीक है। फिर देखिए 2021 आ गया, 20/11/2021। फिर 26/7, 24/7, 3/3। हाँ ये देखिए इस डेट को मैं देखना चाह रहा था कि जनपद में ज्वाइनिंग डेट सेम हो और मौलिक नियुक्ति तिथि, ठीक है, वो
किस आधार पर ये देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों ही अंतर जनपदीय समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और इनकी मौलिक नियुक्ति तिथि 5/9/2018 है। तो इनको देखिए ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो इनकी विभाग में ज्वाइनिंग सबसे बाद में हुई, इनको ऊपर रखा गया है। जिनकी विभाग में ज्वाइनिंग बाद में हुई है उनको नीचे रखा गया है। ठीक है, तो ये सेम डेट के थे, तो इससे एक आपको आइडिया लग गया होगा किस हिसाब से ये लिस्ट बनी है। ऐसे ही दोस्तों देखिए ये पूरे जनपदों की पूरी लिस्ट है, पूरे खंड की, ब्लॉक की लिस्ट है कानपुर देहात की। और नीचे की तरफ मैं आपको एक अलग चीज़ है उसको मैं दिखा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ये एक ब्लॉक है और 2-3 ब्लॉक के लिस्ट है। यहाँ पर इन्होंने जो दिखाया है वो दिखाया है कि वैकेंसी किस किस स्कूल में है। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ कानपुर देहात में 138 स्कूलों में दिख रही है। ठीक है, तो वैसे ही टीचरों की जो लिस्ट, जो समायोजित टीचरों की शिक्षकों की लिस्ट होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से घटते क्रम में, उनको ये इन स्कूलों को सेलेक्ट 25 विद्यालयों को ऑनलाइन सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। वैसे ही देखिए ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक हैं, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है वही नोटिस बोर्ड पे चस्पा करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि 8 से लेकर 30 तारीख तक केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी, ऑफलाइन आपत्ति स्वीकार नहीं है। तो इस तरह के भी आदेश हैं, कई जगह है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कही गई है। तो अलग अलग जनपद का अलग अलग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 30 तक ही ये आपत्ति यहाँ ले रहे हैं। कुछ देखिए, और उसके पहले 31 था, कुछ जगह 2 तारीख तक भी ले रहे हैं। तो आप अपना लिस्ट में नाम देख लीजिए। सरप्लस जितने विद्यालय में वैकेंसी दिखा रहे हैं उतने ही टीचरों का यहाँ समायोजन हो रहा है। भले आपके समायोजन लिस्ट में आपका नाम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हमने देखा उसमें कानपुर वाले में कि 138 विद्यालयों में ही वैकेंसी थी, और मान लीजिए आपके लिस्ट में आपका 151 नंबर पे नाम है। ठीक है, तो आपका समायोजन देखिए नहीं होगा, क्योंकि जो टॉप ऊपर से 138 अध्यापक होंगे उन्हीं का समायोजन होना है। तो आप समायोजन लिस्ट में नाम आ गया तो उससे बिल्कुल ना घबराएं। यहाँ दोस्तों देखिए आपत्ति, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपत्ति के लिए कारण में बस आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि, अगर जनपद में नियुक्ति तिथि गलत हो गई उसको यहाँ टिक करेंगे। अगर कैडर या पदनाम गलत हो गया, असिस्टेंट या एचएम है, आप उस आधार पे कुछ गलत हो गया हो। कार्यक्षेत्र अगर ब्लॉक ही गड़बड़ हो, स्कूल गड़बड़ हो। ठीक है, कार्यरत विषय जब ये उच्च प्राथमिक के लिए आएगा, कार्यरत ब्लॉक अगर गलत हो तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के इसके अलावा आपको यहाँ पर 200 शब्दों में आप यहाँ पर बोल करके मोबाइल के ज़रिए या कैसे भी आप यहाँ पर अपना रीज़न रखेंगे, इसको टिक करेंगे, फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। अभी हम साइट पे चलते हैं। ऐसे में देखिए साइट के लिंक आपको दे दूँगा, intradistricttransfer.upsdc.gov.in अप्लीकेंट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं। तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछ रहा है अंतः जनपदीय समायोजन हेतु ऑनलाइन प्रणाली, तो यहाँ पर मानव संपदा आईडी आप डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, फिर जनरेट ओटीपी करेंगे। तो अभी मैं देख रहा था कि ओटीपी अभी नहीं आ रही है। ठीक है, तो कभी भी रात के 11 बजे 12 बजे के पहले, रात के 12 बजे के पहले ये ज़रूर एक्टिव हो जाएगा मुझे लग रहा है। और फिर जिन भी शिक्षकों का समायोजन में होगा उनका खुलेगा और आप आपत्ति अपनी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ जिन जनपदों में ऑफलाइन की भी बात कही गई है, ठीक है, तो आपको बीआरसी पे अपना जमा करना है, जैसे अन्य आदेशों में दिया गया है। तो आप उसको आपत्ति ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पर वेरिफिकेशन करने के पश्चात कि हाँ भाई आपकी आपत्ति सही है, उसको बीएसए सर के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। और एक और चीज़ फाइनली बताना चाहूँगा कि कोर्ट में भी ऑर्डर चल रहा है। आज भी सुनवाई थी सीनियर जूनियर को समायोजन को लेकर, तो आज विभाग द्वारा अपनी बातें रखी गई हैं। नेक्स्ट सुनवाई जो है 5 सितंबर को होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल जो है निकल के आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। थैंक यू।